नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। आपको याद होगा कि बागमारा के कतरास में बीते महीने बार व्यवसायी अभय सिंह और कोयला व्यवसायी राजेश गुप्ता के घर पर फायरिंग कर दहशत फैलाने के मामले में कतरास पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पिछले महीने इस तरह की फायरिंग हुई थी, जिसमें अब बड़ी सफलता पुलिस को मिल रही है। इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस ने जानकारी दी है। डीएसपी नितिन खंडेलवाल ने बताया कि घटना में संलिप्त ईस्ट कतरास आकाश किनारी निवासी नंदू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया है कि 7 लोगों के गिरोह ने योजना के तहत दोनों घटना को अंजाम दिया था। राजेश गुप्ता के 2 महीने के अंतराल में फायरिंग की घटना हुई थी। 2 अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल में आके फायरिंग करके चले गए थे। इसी क्रम में आज एक गिरफ्तारी हुई है, जो नंदू यादव जिसका नाम है, जो आकाश किनारी कतरास का ही रहने वाला है। उसने अपनी अपराध में संलिप्तता स्वीकार की है और उसी के आगे अनुसंधान में हम लोग को ये पता चला है कि इसमें कुल 7 लोगों का गिरोह था, जिसमें से 3 अन्य व्यक्ति चंदन यादव, चंदन पांडे और दिलीप यादव कतरास का ही एक दूसरे गोलीबारी के कारण 244/20 में जो आकाश किनारी में गोलीबारी हुई थी, उसमें कोर्ट में पुलिस के भय से सरेंडर कर गया। तो इसमें उन सभी लोग धनबाद नगर निगम घोटाला मामले में धनबाद एसीबी के डीएसपी अशोक कुमार ने नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार से मुलाकात कर घोटाले से जुड़े मामले पर चर्चा की है। एसीबी ने घोटाले से जुड़ी कागजात की फाइल जुटाने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि 14 वित्त आयोग के मद से 40 सड़क का निर्माण हुआ था। वहीं इस मामले में नगर निगम के तत्कालीन नगर आयुक्त और पूर्व मेयर आरोपी बनाए गए थे। इस घोटाले में करीब 200 करोड़ का इंटीग्रेटेड सड़क निर्माण में अनियमितता को लेकर एसीबी जांच कर रही है। अब जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं वो कोरोना से है। जी हां, लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने से धनबाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से रेस में आ गया है। जिला प्रशासन ने चेंबर, जनप्रतिनिधि और सभी आम लोगों से अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द सभी अपने अपने क्षेत्र में इस संक्रमण को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करें, ताकि लोग टेस्ट करवा सकें और जो भी पॉजिटिव पाए जाते हैं वो अपने घर में भी होम आइसोलेट रह सकते हैं। पूरे जिले में जिला प्रशासन ने सहिया, सेविका पोषण, राखी के टीम को भी दिशा निर्देश दिया है कि लोगों के पास जाएं और उन्हें जागरूक करें और सर्वे का कार्य करें, ताकि धनबाद जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो सके। कोविड का समय, जिस समय महामारी शुरुआती दौर में समझ में नहीं आ रहा था, उसने अपने जान को जोखिम में डाल करके जिला प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर जगह खड़ा रहा। अब पिछली बार श्रीमान उपायुक्त महोदय के द्वारा समाहरणालय में मीटिंग बुलाई गई। उसमें टारगेट दिया गया कि सभी दुकानदार को कोरोना टेस्ट कराना अनिवार्य है। इसका हम लोगों ने स्वागत भी किया कि बिल्कुल टेस्ट होना चाहिए, सभी का कोरोना टेस्ट होना चाहिए, जिससे धनबाद में कोरोना के चैन को तोड़ा जा सके। और जिला प्रशासन के साथ हमेशा जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स खड़ा है सपोर्ट। धनबाद में हम लोगों को और सभी जनता को यह समझना होगा कि जितना जल्दी हम लोग अपना टेस्ट कराएंगे, हम सब उतने जल्दी सुरक्षित रहेंगे। लोगों में कुछ भ्रांतियां फैली हुई हैं। ये बातें हुई थी कि लोगों में ये भ्रांतियां हैं कि हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं हैं। ये स्पष्ट हम लोगों के द्वारा और सरकारी एजेंसियों के द्वारा कहा जा रहा है कि जो भी हमारे सेंट्रल हॉस्पिटल्स हैं, जो भी हमारे सरकारी अस्पताल हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं। आप जरा सा भी नहीं घबराएं। और सरकार ने भी कहा है कि जिनके होम आइसोलेशन की व्यवस्थाएं हो, जो पॉजिटिव आते हैं उनको होम आइसोलेशन भी करना है। तो हम लोग का एक सामूहिक प्रयास एक रहेगा, जिसमें हमारे वार्ड पार्षद से लेके इलेक्टेड बॉडी से लेके हमारे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सभी रहेंगी, ताकि हम लोगों को मोटिवेट करके हम लोग अपना टेस्टिंग कराने। निरसा के ईसीएल मुगमा एरिया अंतर्गत हरिजाम कोलियरी कोल माइंस वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व में मजदूरों की सभा हुई। AICTU के तत्वाधान में चल रहे देशव्यापी मजदूर अधिकार बचाओ अभियान के तहत सभा का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने कॉरपोरेट के हित में और किसानों के खिलाफ संसद में कृषि बिल पास कराने वाले मोदी सरकार की जमकर आलोचना की और किसानों के संघर्ष का समर्थन किया। मौके पर राम प्यारे सहित कई लोग मौजूद थे। वो
का हक अधिकार छीनने पर आमादा है, देश की संपत्ति को बेचने पर आमादा है। हम लोग इसी का विरोध कर रहे हैं। हम लोग इन्हीं सवालों को आज सभा में उठाने का काम किया है। हरिया जाम में जो हम लोगों ने बात कही, उसमें हम लोगों ने ये कहा कि अभी प्रवासी मजदूरों का जो रोज़गार छिन गया है, उन प्रवासी मजदूरों को कोयला कोलियरियों में काम देना चाहिए, उनको लोडिंग में काम देना चाहिए और दूसरे जगहों में काम देना चाहिए। निरसा थाना क्षेत्र के बिरला ढाल स्थित गेस्ट हाउस आवासीय परिसर में दो पड़ोसियों के बीच किसी मामूली विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए। इस संबंध में दोनों पक्षों ने लिखित शिकायत निरसा थाना में दर्ज करवा दी है। एक पक्ष के बबीता देवी ने बताया है कि वो महिला कल्याण समिति के अंतर्गत महिलाओं के बीच लोन वितरण का काम करती है, जिसका मासिक तगादा के लिए वो पड़ोस के ही तारा देवी के यहाँ गई थी। तभी उनके घर के एक सदस्य छोटू राजभर, जो शराब के नशे में था, उनके साथ मारपीट तथा अभद्र व्यवहार किया। घटना के बाद वो वापस अपने घर जाकर पति राम नारायण राय उर्फ व्यास जी को सारी बातें बताई। इधर दूसरे पक्ष के तारा देवी ने आरोप लगाया है कि राम नारायण राय उर्फ व्यास लगभग 20 से 25 की संख्या में हरवे हथियार से लैस होकर पूरे आवासीय परिसर में उत्पात मचाकर शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो हमारा बेटी उठी को सबको उठवा लेंगे, तो पुलिस लोग हंस रहे थे, पेट्रोलिंग वाले थे। एक क्या का नाम आनंद, यही उन लोग का वर्दी है। वो पुलिस के सामने वो ओपन चैलेंज करके क्या बोल रहे थे पुलिस को? वो बोल रही थी पुलिस को कि जेपी का बेटी लोग सबको उठवा लेंगे। हम लोग ठीक है देख लेंगे। तो वो पुलिस लोग हंस रहे थे, 3 होते हैं। उनका एक का नाम देखे आनंद था। 2 थे और बाकी बात जो है किसी को पहचानते नहीं। मोटा मोटी 20 से 25 संख्या में थे। ऐसे सब शायद गिरिडीह का था। कितने लोग घायल हुए? घायल तो धर लीजिए कि मेरा भतीजी भी हुआ है, 2 ठो चोट लगा है, मेरा भभू को भी लगा है और मेरा दोनों लड़का को लगा है। हमको माथा फूटा है, मेरा छोटा लड़का को माथा फूटा है और बड़ा लड़का को है पैर में चोट लगा है। सोमवार को धनबाद जिला उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने पीएमसीएच में 300 बेड वाले डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर का उद्घाटन किया। अब जिले में कोविड मरीजों के लिए 1000 बेड की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। उपायुक्त ने कहा है कि लगातार जिला प्रशासन सभी डॉक्टर, पैरामेडिकल कर्मी आदि के सहयोग से कोविड मरीजों को बेहतर चिकित्सा देने का प्रयास कर रही है। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीएमसीएच में हाई फाई जो मेंटेनेंस है वो ज़रूर दिया जा रहा है कोविड पेशेंट के लिए। लेकिन अगर किसी भी आम आदमी से अभी भी आप पूछेंगे कि अगर आपको कोविड है तो पीएमसीएच में जाना पसंद करेंगे, तो वो साफ तौर से इनकार कर देंगे। तो सवाल ये है कि आखिर इतना डर क्यों है, क्यों पीएमसीएच से लोग इतना डरते हैं? ये एक बड़ा सवाल ज़रूर है जो हम आपके पास छोड़े जा रहे हैं। थी कि हम लोग तकरीबन 1000 बेड की क्षमता रेडी करेंगे। 2 महीने पहले इस ज़िले में सिर्फ 100 बेड अवेलेबल था। 2 महीने में हम लोगों ने कड़ी मेहनत से, और इस कड़ी मेहनत में सबों का सहयोग मिला और उनके सहयोग से आज हमारे यहाँ 1000 बेड की उपलब्धता है। आज जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, पीएमसीएच की ये न्यू जनरल मेडिसिन विभाग है। यहाँ पे आज हम लोगों ने 300 बेड के कोविड हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया है। 15 दिनों से लगातार तकरीबन 20 से 25 वेन्यू पे हर दिन टेस्ट हो रहा है। कहीं कहीं पे एक मानसिकता लोगों के अंदर एक गलतफहमी फैल गई है कि रैट किट से सबों को कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं। इन सभी भ्रांतियों को हम लोगों ने दूर किया है। मुखियाओं से, जनप्रतिनिधियों से हम लोगों ने बात किया है और उनसे अपील किया है कि जब तक लोग बाहर निकलकर अपना कोरोना टेस्ट नहीं कराएंगे, तब तक हम ये उनकी जांच और उनकी कोरोना को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। और आप सबको पता होगा कि 80 से 85% जो कोरोना संक्रमण होता है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है। निरसा के गल्फरबाड़ी आदिवासी टोला ग्रामीण ने ईसीएल मुगमा अंतर्गत कापसारा में 1 दिवसीय धरना दिया। यूनियन सचिव पिंकी मरांडी का कहना था कि कापसारा कोलियरी प्रबंधक स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार नहीं दे रही है, ना ही कोलियरी प्रबंधक प्रभावित क्षेत्र में बिजली पानी की व्यवस्था कर रही है, जो कि कानूनन गलत है। एक सिस्टमेटिकली ढंग से ये भी बायोमेट्रिक चल रहा है, तो हमारा कहना है कि बात को दूसरे तरफ न कन्वर्ट करके, क्योंकि हम आप कहिएगा कि भाई जो है ये प्रोडक्शन विरोधी, प्रोडक्शन हम लोग चाहते हैं कि प्रोडक्शन हो, ये मुगमा एरिया का डेवलप हो
अगर प्रोडक्शन न होगा तो फिर हम डेवलपमेंट का लिए सोशल जो फंड है, एक वेलफेयर फंड है, उसको लिए हम विकास नहीं करा सकते हैं। तो झारखंड के भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सरोज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्यसभा से पारित कृषक उपज व्यापक एवं वाणिज्य विधेयक का समर्थन करते हुए उसका स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि ये दोनों बिल कृषकों के लिए लाभकारी है, बल्कि ये दोनों बिल खेती किसानी के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगी। किसानों के लिए फसल बीमा, किसानों के लिए समृद्धि योजना जो उनके खाते में सीधे पैसे डालना, खाद बीज के लिए, तो ऐसे कई उपाय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए किया। किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, किसानों का बढ़े आय, इसके लिए उन्होंने किया। और उसी के क्रम में उन्होंने कल सदन में भारत सरकार ने 2 विधेयक पेश किया है, 2 विधेयक पास किया है। और ये दोनों विधेयक जो है, मैं देश के प्रधानमंत्री जी को, देश के जिन्होंने इस बिल को पास कराने में सहयोग किया, उन सभी को झारखंड के 3.25 करोड़ जनता के तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्हें जो है हम लोग धन्यवाद। रैपिडो नामक संस्था ने आज जिले के कई स्थानों पर सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें रैपिडो टीम ने लोगों से अपील की है कि मास्क के साथ साथ हेलमेट लगाना आवश्यक है। इस जागरूकता अभियान में धनबाद ट्रैफिक पुलिस का भी सहयोग मिला। बागमारा के कतरास थाना अंतर्गत महीने भर में 2 डकैतियों का आज उद्भेदन कर लिया गया है। इस मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी नितिन खंडेलवाल ने बताया है कि आरोपी साजिद उर्फ राजा अंसारी का जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी निशानदेही पर शराब दुकान से लूटा गया शराब और राशन दुकान से लूटा गया ड्राई फ्रूट्स बरामद कर लिया गया है। साथ ही लूट के 4 मोबाइल को भी बरामद किया गया है। साथ ही तोपचाची में हुई व्यवसायी से 20 लाख की लूट में भी इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकारी है। पुलिस ने इन अपराधियों से पूछताछ कर रही है। कई और मामले की खुलासा होने की भी संभावना बताई जा रही है। एक माह में कतरास में 2 लूट की घटना घटी थी। एक 25 अगस्त को विदेशी शराब की दुकान के पास कतरास कांड संख्या 223/20 और 4 सितंबर को रिसेंट में ही मनसा स्टोर से एक लूट की घटना हुई थी, जो था मोस्ट वांटेड, जिसका नाम था राजा अंसारी उर्फ साजिद अंसारी, जिसकी तलाश हम लोगों को थी। उसको अरेस्ट किया गया जोड़ा पोखर से, और अरेस्ट करने के बाद फिर जब उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट लिया गया तो उसने कतरास में जो दोनों लूट की घटनाएं हुई उसमें अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की है। और उसी की निशानदेही के आधार पर वाइन शॉप से लूटी हुई जो शराब थी, जिसका बैच नंबर और ब्रांड और सभी चीज़ें हम लोगों ने मैच कराया, उसके घर से उसकी निशानदेही पर शराब की बोतलें बरामद हुई, बियर की बोतलें भी बरामद हुई जो उन्होंने उसने लूटी थी। उसके साथ जो उसने लूट के समय में जो कपड़े पहने थे और जो जूते पहने थे और जो हेलमेट था वो सभी सामान भी बरामद हुए हैं। और मनसा स्टोर से जो उसने जो लूटा था कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह, उसकी भी बरामदगी हुई है। एक अपराधी है, सातिर अपराधी है, हार्डन क्रिमिनल है, हार्डकोर क्रिमिनल है। इसकी गिरफ्तारी बहुत जरूरी थी। एक ही आदमी बार बार अलग अलग जगह पे घटनाएं कर रहा था, इससे हम लोग बहुत परेशान भी थे। उपलब्धि है एक तरीके से। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री रमेश पांडे के भाई गणेश पांडे और रंजन सौ के बीच झरिया में व्यवसायिक लेन देन को लेकर हुई मारपीट में नया मोड़ आ गया है। विश्व हिंदू परिषद के रमेश पांडे ने सीधा आरोप झरिया विधायक पूर्णिमा सिंह पर लगाया है। पांडे ने कहा है कि झरिया विधायक के इशारे पर ही मारपीट की गई है। वहीं रंजन सौ ने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद की आड़ में गणेश पांडे गलत काम करते हैं। हमारे साथ जो घटना हुई 19 तारीख को, वैसी घटना कई व्यापारियों के साथ हुई है। ठीक है, सभी व्यापारी को ये डरा धमका के बाहुबली हो करके 4 स्कॉर्पियो के साथ 40-50 गुंडों के साथ हड़का करके मुंह बंद कर दिया करते थे। लेकिन आज हम जो कदम उठाए हैं
कि इसका पर्दाफाश, इसका जो संगठन है, जो बजरंग दल के पीछे ये चादर ओढ़ करके जो ये काम कर रहे हैं व्यापारियों के साथ, उसका पर्दाफाश करने के लिए ये आज हम कदम उठाए हैं और कॉन्फ्रेंस रखे हैं। 20 तारीख को रात को 9 बजे मेरे भाई का फ़ोन आता है कि कार्यालय में रंजन साव, रंजीत साव, उनका लड़का राहुल साव और अज्ञात 10-15 लोग बाहर में आए हुए हैं और अंदर में घुस के यहाँ पर लोग रंगदारी का मांग कर रहे हैं और मारपीट करने के लिए उतारू हैं। इसके बाद हम खबर सुनते ही वहाँ से निकले। 9:35 पर यहाँ कार्यालय के पास मेरा गाड़ी रुका और गाड़ी से निकलते ही रंजीत साहब अभद्र गाली का टिप्पणी किए, गाली दिए। उसको बात को अनदेखा करके भी हम अंदर गए, कार्यालय में पहुँच के रंजीत साहब को समझाने का प्रयास किए, फिर भी वो नहीं समझे और मारपीट करने के लिए उतारू थे। तब तक उनका भाई बाहर में मारपीट करना स्टार्ट कर दिया था। टाउन में जन सेवा कर रहे हैं, लोगों का सेवा कर रहे हैं। तब से लेके आज तक लगातार मेरे परिवार के ऊपर एफआईआर पे एफआईआर करवाया जा रहा है। कभी बरवड्डा थाना में, कभी गोविंदपुर थाना में, कभी ये सुभाष शर्मा है, मेरे आवास पर आकर के गोली बंदूक चमकाते हैं, जो कि उनके काफ़ी करीबी हैं। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।